जय हिंद। मैं एडवोकेट अनुराग प्रताप सिंह और मैं एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूं और मैं इंदौर जबलपुर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूं, साथ ही साथ भोपाल सेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। घबराइएगा मत, मैं बंगाल के इलेक्शन के बारे में बात नहीं करने चाहूँगा क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी भी पार्टी के बारे में बात नहीं करूँगा। अगर आप बंगाल को फॉलो करते हैं तो शायद आपने बंगाल में एक खबर आई थी, एक वीडियो भी वायरल हुआ था, शायद आपने देखा होगा, शायद आपने सुना होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ शाश्वती जाना के बारे में। एक यंग इनोसेंट लड़की जो कि सेकेंड ईयर में की स्टूडेंट थी, जिसका ब्राइट फ्यूचर था, इंटेलिजेंट थी, स्मार्ट थी, जिसके साथ एक घटना घटी। कुछ 6 लोग उसके घर में आते हैं, जिसमें से एक महिला भी रहती है, और वो 5 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, उसका शारीरिक शोषण करते हैं दिन दहाड़े। ये दिन की बात है, कोई रात की घटना नहीं, ये दिन की घटना है। शर्म आनी चाहिए उस महिला को जो महिला इन लोगों के साथ आई थी। वो महिला कहलाने लायक भी नहीं है वो औरत बाहर खड़ी हुई थी उसके घर के, और ये देख रही थी कि कोई आस पड़ोस का व्यक्ति या कोई आ तो नहीं रहा है, और वो 5 व्यक्ति उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे थे। बलात्कार करते वक्त वो मर गई बेचारी, उसका देहांत हो गया, फिर भी वो लोग उसके साथ बलात्कार करते रहे और घर में तोड़फोड़ करी, उसके घर वालों के साथ मारपीट करी, और ये कृतक घटना घटने के बाद वो लोग वहाँ से सही सलामत चले जाते हैं। कोई भी आस पड़ोस का व्यक्ति या फिर उस गांव का व्यक्ति नहीं आता है उनकी मदद करने के लिए। दिन दहाड़े आते हैं, बलात्कार करते हैं और घर में घुस के बलात्कार करते हैं, और घुस के करने के बाद सही सलामत चले भी जाते हैं। बात आती है अब कि वो लड़की, कुछ लोग कहते हैं कि बीजेपी सपोर्टर थी इसलिए उसके साथ ऐसी घटना हुई। तो हम इंडिया में रहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री में रह रहे हैं, हम किसी भी पार्टी, किसी भी मज़हब, हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। इतना बड़ा कोई मैटर नहीं था ये। अगर वो बीजेपी की सपोर्टर थी तो बीजेपी वालों ने उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं खड़े हुए उसको इंसाफ दिलाने के लिए। अगर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी अगर वहाँ पे अगर वो सीएम बनती हैं, अगर उनकी पार्टी उसमें आती है, पावर में आती है, तो वो क्यों नहीं खड़ी हुई इस लड़की के लिए, क्यों उन्होंने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्यों इसके जो गुनहगार लोग थे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करी गई। बताया गया है पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, किसी भी प्रकार से उस शाश्वती जाना के परिवार के सदस्य को मदद नहीं मिली। तो ऐसा क्यों, इतनी बड़ी घटना घट गई है, इंडिया में इतने बलात्कार हो रहे हैं, फिर भी लगातार होते चले जा रहे हैं। कोई भी डर नहीं रहा है कि बलात्कार करना बहुत बड़ा जुर्म होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो शायद इसमें हमारी सरकार का दोष है, क्योंकि वो इतने कड़े एक्शन नहीं ले पा रही हैं बलात्कारियों के खिलाफ। तो अब आम जनता क्या करे? तो आम जनता खुद अपनी लड़ाई लड़े, क्योंकि ये सरकार के लोग, ये पॉलिटिशियन अपने परिवार के, अपने घर के सदस्य के नहीं होते, तो ये आप लोगों के और देश के कैसे होंगे? ये बात जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप इंसाफ पाएंगे। तो इंसाफ पाने के लिए आम जनता कहाँ जाए? तो आम जनता जाए न्यायालय में। न्यायालय ही एक इकलौती जगह है जहाँ पे आपको इंसाफ मिलेगा। देर है पर अंधेर नहीं है न्यायालय में। तो शाश्वती जाना के परिवार के सदस्य के, उसके मित्रजन के, उसके पड़ोसियों से, उसके चाहने वालों से मैं यही अनुरोध करता हूँ कि आप उन गुनहगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं। आप न्यायालय जाएं। यदि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, तो न्यायालय ज़रूर आपकी बात सुनेगा। आप न्यायालय जाएं, उन गुनहगारों के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 375, 375D के तहत उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करें, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएं। और मैं आशा करता हूं कि न्यायालय आपको इंसाफ ज़रूर दिलवाएगा, क्योंकि न्यायालय ही एकमात्र जगह है जहां पे आपको इंसाफ मिल सकता है। तो आप ज़रूर न्यायालय जाएं, उन गुनहगारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएं और कड़ी से कड़ी सज़ा का अनुरोध करें न्यायालय के सामने आप। रही बात ये कि लोग कहते हैं कि ये देश कैसे सुधरेगा, ये देश कैसे बदलेगा।
तो ये देश तभी बदलेगा जब आप अपने परिवार के सदस्य की, आस पड़ोस के लोग अपने पड़ोसियों की सहायता करेंगे, उनके सुख दुख में खड़े होंगे, इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, किसी की सेवा नहीं करनी है, किसी की मदद नहीं करनी है। आप सिर्फ अपने पड़ोसियों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके पड़ोसी हैं, आपके घर के बगल में रहते हैं। तो आप केवल सिर्फ उनकी मदद ही कर दें तो बहुत बड़ा काम होगा ये। अपने पड़ोसियों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोहल्ले की, अपने गांव की मदद करें। इतने में ही देश बदल जाएगा। इतने लोग हैं, इतने पड़ोसी हैं लोगों के, इतने गांव हैं, इतने मोहल्ले हैं। अगर आप अपना मोहल्ला ही संभाल लोगे तो आप देश के लिए बहुत बड़ा काम कर दोगे। तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जागेंगे, अपने पड़ोसियों की मदद करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे और लोगों के बुरे समय में उनके साथ डटकर खड़े रहेंगे, ना कि पीठ दिखा के भागेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें, घर में रहें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और घर से बाहर ना निकलें यदि आवश्यक काम नहीं है तो। तब तक के लिए जय श्री राम।